जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत चैनल पर साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से सुने और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से और संगत के प्यार से आज के महाशिव पुराण की कथा का श्रवण और वर्णन करते हैं। कल तक हमें यही पढ़ाया था ना गुरु जी ने, हमने जाना कि किस तरह से शिव जी का क्रोध शांत हुआ और क्रोध को शांत करने के लिए कितने कितनी कितनी चीजें की, कितने प्रयत्न किए विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, दक्ष ने और अन्य देवताओं ने भी। तो फिर शिव जी का क्रोध कैसे शांत हुआ। और हमने जाना ना कि जब भगवान सदाशिव ने वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ देखा ना, तो कहा ये वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, इसलिए इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। और जिस समय वो वीर्य पृथ्वी पर गिरा था, उस समय नेत्रों से आंसू भी गिरे थे और उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या होता है, 4 मेघ जब उत्पन्न होते हैं ना, तो आकाश में उस तरह से आकाश से पानी बरसने लगता है और शिव जी के भय से धीमी फुहारों के रूप में वो वर्षा होने लगती है। उसे देखकर सब प्रसन्न होते हैं और शिव जी की आज्ञा से सब रीति रिवाज अच्छी तरह से करवाए जाते हैं। विवाह के बाजे पहले की भांति बजने लगते हैं और ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं कि जिस तरह शब्द और अर्थ में भेद नहीं, इसी तरह आप और शक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। फिर शिव शक्ति प्रसन्न हो कृपा दृष्टि से कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। शिव जी ने दक्ष और अन्य देवताओं को भी विदा कर दिया होता है तब तक, और शिव जी शुभ लगन में भवन में प्रवेश होते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सती को एक सिंहासन पर बिठाकर गायन, नृत्य और सब उस तरह से उत्सव मनाया जाता है, यश वर्णन किया जाता है। उसके बाद सब अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर हमने जाना कि किस तरह से आदि शक्ति के तप से शिव जी ने उन्हें स्वीकारा और शिवजी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे, कथाएं भी सुनाते थे बड़े प्रेम से। और एक दिन सती ने शिवजी के पास जाकर क्या कहा, उनकी स्तुति की और प्रशंसा के उपरांत बोलती हैं कि आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया है प्रभु, और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है। अब मैं वो इच्छा प्रकट करती हूँ जिसे मैंने गुप्त रखा है। मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व के बारे में नहीं विचारा। सो अब मेरे हृदय में विराग उत्पन्न होने के कारण अब मुझे भी परम तत्व को जानने की इच्छा है। कहते हैं, सो आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। आपके समान तीनों लोकों में कोई भी ज्ञानी नहीं है। और वेदों की उत्पन्न करता है आप, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र हैं, अनादि हैं। विष्णु जी और ब्रह्मा जी को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं प्रभु आप। शेष जी भी दिन रात आपकी महिमा करते हुए उसके बावजूद भी आपका पार नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं कि भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए और भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है। ये हमने सब पढ़ा कल। इसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान देने वाली है और मैं इसके सदैव अधीन रहता हूं, और जो प्राणी मेरी भक्ति करता है मैं उसे इस लोक में भी आनंद तथा परलोक में भी मुक्ति प्रदान करता हूं।
और कुल तथा जाति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और चारों युग में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु कलयुग में मैं भक्तों से अत्यंत स्नेह करता हूँ और उनकी सदैव सहायता करता हूँ। उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र भी दिखलाता हूँ और भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। देखिए सती जी को वो वही ज्ञान दे रहे हैं कि सती, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी है और ये जानकर तुम भी उसी को अपनाओ। और सती जी ने भक्ति की प्रशंसा जानकर कहा, क्या भक्ति के संपूर्ण अंगों का वर्णन कीजिए, ये क्यों सब हो रहा है? क्योंकि उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वो कहते मुझे पार ब्रह्म के बारे में बताइए, वो ज्ञान बताइए, ये मेरी गुप्त इच्छा है, आप मुझे इसको सुनाकर सब संतुष्ट कर दें। और दो प्रकार की बतलाया प्रभु ने, स्वाभाविक और विदेही। स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है और विदेही जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। और उसके बाद सगुण भक्ति, तीनों गुण वाली और गुण रहित को अवगुण को अगुणा भी बतलाया। और शिव जी ने बतलाया कि कीर्ति सुनना, उसके बाद कीर्तन, स्मरण, सेवा, दास्य भाव से पूजन, वंदना, सख्य, मित्रों की भांति रहना और स्वयं को अर्पण करना, नवदा भक्ति के बारे में बताया। उसके अतिरिक्त हमें यह भी बताया कि अतिथियों की सेवा, बरगद, बेल, तुलसी, गंगा आदि की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति के बारे में बतलाया। श्रवण की प्रशंसा की, कुल, धन, व्यवहार, गर्व को छोड़कर जो हमारी कथा को सुने और जिस स्थान पर कथा होती है उसे नित्य प्रति सजाए, शुद्ध करे। कीर्तन के बारे में भी बतलाया और संसार की लज्जा तथा इच्छा को त्याग कर हमारा गुणगान करे। सब जीवों में शिव को देखे। प्रातःकाल उठकर सब प्रथम गुरु का ध्यान करे। अर्चन के बारे में बतलाया ना, बेल पत्र, पुष्प तथा चंदन के साथ। वंदन के बारे में बतलाया, मंत्र का जप करना और मन को एकाग्र करना, सब बतलाया। दास्य भाव के बारे में भी बतलाया और आत्मसमर्पण तो जो सबसे उच्च है उसके बारे में भी बतलाया। और शिव जी ने फिर भक्ति के उपांग का वर्णन किया ना, जिसमें वट, पीपल, बिल्व, वृक्ष की सेवा के बारे में बतलाया। कहा इसको मेरा शरीर ही समझना चाहिए। नर्मदा, उस तरह से गंगा आदि नदी के पूजन के बारे में बतलाया। गुरु सेवा के बारे में कि इसके बराबर कुछ है नहीं। व्रतों के बारे में भी, और शैव आराधन, अतिथि सम्मान के बारे में, ब्राह्मण का सम्मान करना, तो उस तरह से सब कुछ। और काशी के बारे में भी बतलाया कि हिंसा को भी अपनाना चाहिए। कहा देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वह मुझे अत्यंत प्रिय है और लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे और इस युग में भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। तो देखिए भक्ति की क्या, उस तरह से किस तरह से बतला रहे हैं। हमने भी यही सुना है ना, कलयुग में कीर्तन पर धाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्यान को, कलयुग केवल नाम धारा। अरे कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक धार राम गुण गाना। देखिए प्रत्येक युग में किस तरह से पहले कितनी तपस्या की जाती थी, किस तरह से अर्चना वंदना की जाती थी। उस समय तो आयु भी बहुत लंबी होती थी ना, सतयुग में तो लाखों के वर्ष की आयु होती थी। और त्रेता युग में जैसे यज्ञ को बहुत उस तरह से महत्वता दी। और इस तरह से क्या होता ना कि सृष्टि के आरंभ में ना, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, 4। द्वापर में 3 रह गए और त्रेता में 2 रह गए और कलयुग में केवल धर्म का 1 चरण। और 3 चरणों से धर्म व्याप्त है कलयुग में। कलयुग में बुराई अधिक है, वो हमें पता है, लेकिन सबसे उत्तम बात है जो किसी युग में नहीं, वो क्या है कि कलयुग में केवल नाम धारा। अरे सुमर सुमर नर उतरी पारा। कलयुग में मनुष्य को तप करने की कोई जरूरत नहीं, केवल नाम लेने से ही भगवान का परम धाम मिल जाता है। ये है कली का उत्तम गुण। तो देखिए इस करके कलयुग बहुत महान युग है, बहुत बहुत महान, जो हमें कल इतना वो बतलवाया शिव जी ने अपने मुख से। नवदा भक्ति, देखिए कितनी जरूरत है उसको जानने की। नवदा श्रवण, श्रवण कर रहे हैं ना हम इसी वक्त। इस पल जो इतना अमूल्य पल गुरु जी ने दी है, श्रवण की, ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, सूत्र इत्यादि को श्रवण कहते हैं। निरंतर सुनना, प्यार से सुनना। फिर कीर्तन के बारे में कि ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। कीर्तन सुनते हैं ना हम, शब्द भी जब सुनते हैं उस तरह से कीर्तन। स्मरण, शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनका जप करना। देखिए कितनी महिमा है। ये 9 तरह की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन।
स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। लक्ष्मी जी पद सेवन ही करती है ना। देखिए, स्मरण, प्रहलाद जी हमेशा स्मरण करते थे अपने प्रभु का। अर्चन, मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना, अर्चना करना। वंदन, वंदना, भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन करना, उन्हें प्रणाम करना, वंदना, वंदन करना। और इस और वंदना सिर्फ भगवान, उस तरह से सिर्फ भगवान की नहीं, अपने माता पिता की, आचार्य की, ब्राह्मण की, गुरुजन की, सबका आदर सत्कार करना वो वंदना के अंदर ही आता है। दास्य, दास्य का सबसे ऊपर उच्च उदाहरण हनुमान जी हैं। ईश्वर को स्वामी मानकर स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा से प्रतिदिन भगवान की सेवा करना, सेवक की तरह पूर्ण रूप से सख्य। इसका उदाहरण उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अर्जुन जी, ईश्वर को अपना परम मित्र समझना, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना। तो ये देखिए, इस तरह से कितने भाव, फिर आत्मसमर्पण, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना, और ये भक्ति की उत्तम अवस्था कहलाती है। ये तो बहुत अच्छी तरह से कल शिव जी ने बार बार पढ़वाया, बार बार सुनवाया भी। आज हम ये 18वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती ने सदा शिव के ऐसे वचन सुनकर अपने आप को भाग्यवान समझा। तो सती जी कहती हैं कि प्रभु, ऐसे वचन सुनकर मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसके 5 अंग हैं, पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति सहित और अनेक प्रकार यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनंद उत्पन्न करने वाले वृतांत, अपने भक्तों की महिमा जिसमें भक्ति में वृद्धि होती है, तथा उनके धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा शंकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अरे शिव जी देखिए, सब चीजों का ज्ञान दे रहे हैं, और माता रानी किस तरह से प्रेम से श्रवण करती हैं। और यही सीखने को मिलता है, जब शिव जी की कथा हो रही हो तो प्रेम से श्रवण कीजिए, प्रेम से। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इसी प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वही सती फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिव जी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव, जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से वैर क्यों किया। देखिए, पहले तो किस तरह से दक्ष जी ने तपस्या की और वीरनी के साथ वो मांगा ना कि आदि शक्ति उनके घर जन्म ले। पर देखिए, वो ही होता है, इंसान जब मोह माया में पड़ जाता है तो भूल जाता है अपने वचनों के बारे में कि क्या कहा था पहले। तो वही तो पूछते हैं, यही पूछते हैं, नारद जी ये हो क्या गया भाई, क्या हो गया कि दक्ष ने वैर क्यों किया, उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई। देखिए, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो इंसान अहंकारी हो जाता है, कैसे भ्रष्ट हो गई। शिव जी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिव जी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा। सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया। वह स्वयं क्यों अपना देह छोड़ बैठी। नारद जी कहते हैं, अरे ये कैसे सब कुछ हो गया, सबने कितना अनादर किया, सती का अनादर किया, शिवजी का अनादर किया, तो सती ने उन्हें भस्म क्यों नहीं किया। परंतु वो तो स्वयं अपने देह को छोड़ छोड़ बैठी। आदि शक्ति होते हुए भी वह इस प्रकार क्यों अंतर ध्यान हुई, ये चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। तो नारद जी को जब भी कोई शंका होती थी ना, पीछे नहीं हटते थे, कहते नहीं पिताजी, विस्तार पूर्वक बताइए, मेरे को इतनी शंका हो रही है, इतना संदेह हो रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी। देखिए,
दक्ष प्रजापति की जितनी भी पुत्रियां थी ना, उनमें से सती उनके लिए बहुत प्रिय स्थान रखती थी। फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया? नारद जी की ये बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, ये सब उनकी शिव जी की महिमा है, इसमें और किसी का दोष कैसे दिया जाए? अस्तु, अब हम तुम्हें वह वृतांत सुनाते हैं जिस प्रकार श्री शिव जी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे वैर बढ़ाया था। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुंचे। देखिए, दक्ष जी ने आयोजन किया यज्ञ का। सभी देवता, सभी ऋषि मुनि अपनी अर्धांगिनियों को लेकर वहां पर पहुंचे। मैं भी, यानी ब्रह्मा जी, मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे तो हम सब लोगों ने देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोग द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब भी शिव जी आते थे तो क्या होता था? प्रार्थना की जाती थी और स्तुति गाई जाती थी और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। देखिए, जैसे शिवजी महाराज आए, सब खड़े हो गए और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्तुति गाई गई, सब बैठ गए। उसके बाद दक्ष प्रजापति भी वहां आ पहुंचे, सती जी के पिता, वीरणी के पति और ब्रह्मा जी के पुत्र। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उनकी स्तुति करने लगे। जब दक्ष जी आए ना, तब भी सब खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। ये देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। देखिए किस तरह से अहंकारी हो रहे हैं दक्ष जी। तदुपरांत जब दक्ष ने ये देखा कि उसके जमाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, ए सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया। देखिए, कहा तो शिव जी की तपस्या की कि शिव जी का विवाह हो जाए पुत्री से, अब देखिए कैसे अहंकार में भर गए। वही है ना, जब कईयों को वरदान मिल जाता है ना तो भूल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो इसीलिए तो ना उन्होंने क्या बोला, दक्ष ने अहंकार अहंकारी होते हुए कि शिव जमाता हुए भी उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया और अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का ये कार्य वेद के विरुद्ध है, ना तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और ना इसके कुल शील के संबंध में कुछ जानता है। अरे देखिए, मूर्ख तो दक्ष है, वो शिवजी महाराज को मूर्ख कह रहे हैं। अरे मूर्ख तो वो है, वो कह रहे हैं कि इसके माता पिता का नहीं कुछ पता, अरे ये क्या कुल है उसका नहीं पता। देखिए, जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनाश काले। अस्तु, बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वह मूर्ख को दंड अवश्य दे। यदि वह ऐसा ना करे तो संसार में उदंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूं और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूं।
देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश काले, ऐसे गुरुजी ने कहा था। गुरुजी कहते ये होना चाहिए विपरीत बुद्धि विनाश काले, क्योंकि जब बुद्धि पहले विपरीत हो जाती है ना, फिर विनाश हुंदा है। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। अहंकारी बोल रहा है ना। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिव जी को ये शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। देखिए कैसे पर्दा पड़ा हुआ है। अहंकार होकर शिव जी को ही शाप दे रहे हैं कि आपको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखिए, शिव जी को उत्तर देने की जरूरत है ही नहीं। अरे वो तो है ही आदि शक्ति, वो तो है ही ओमकारेश्वर। तो ऐसे ही कई बारी जब गुरु जी के बारे में भी कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। तो गुरु जी बोलते नहीं थे। और गुरु जी ने एक बारी तो ये भी कहा, मैं किसी को श्राप नहीं दिंदा, क्योंकि जो गुरु जी श्राप देते आज तो ये तो सारी खत्म हो जाए धरती, ये सारी सृष्टि खत्म हो जाए, तहस नहस हो जाए। उनको बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान के कर्म आगे आते हैं, फिर इतना भुगतना पड़ता है कि इसका कोई मतलब क्या बताएं, कोई संख्या नहीं, कोई उदाहरण नहीं, किस तरह भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो अपना किया हुआ ही ऐसा सामने आए कि इंसान की चीखें भी क्या 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 निकल जाता है। तो इसी तरह से वो चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिव जी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू ये नहीं जानता कि शिव जी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे ये शाप देता हूं कि तेरा ये शिव निंदक मुख ना रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण ना हो। हे नारद, नंदीगण के मुख से ये शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी ये शाप दिया। हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है, अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम भोज ढोने के काम में आओगे। हमने देखा ना नंदी बैल किस तरह से क्या अत्याचार भी किए जाते हैं और बोझ ढोने के भी काम आते हैं। तो ये सब श्राप के फल स्वरूप होता था। श्राप से ही सब कुछ होता था और जो श्राप दिया जाता था वो होकर ही रहता था। ये शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर जो शिव जी से द्वेष रखते थे देखा। ये जो भृगु वगैरह थे ना, वो भी द्वेष रखते थे। दक्ष ने उनकी ओर देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रेम्य महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के अंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होकर शिव जी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूं कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त ना होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। देखिए नंदी जी से तो सहा ही नहीं गया कि ये हो क्या रहा मेरे प्रभु शिव जी के साथ। जो लोग शिव जी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। देखिए बिल्कुल ये सब कुछ हुआ भी है कि वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठे थे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया उस समय शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न ना हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु मैं नंदी से भी ये कहता हूं कि
हूं कि है नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, ये उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। ये ठीक है कि उससे जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया है। देखिए, इतने महान हैं शिव जी, इतना कुछ होने के बावजूद भी यही कहते हैं जो जानने योग्य बात है वो तो दक्ष ने जानी नहीं, और जो नहीं जानने योग्य है वो जान ली। अपना मन ही नहीं लगाया उसकी ओर, और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें ये लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है, हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत प्रेत देवता दैत्य आदि तीनों लोगों के प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु, तुम्हें ये उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो, और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। देखिए शिव जी समझा रहे हैं, आप बस करो, कोई किसी को शाप दे रहा है, कोई किसी को शाप दे रहा है। हे नारद, शिव जी के वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिव जी कैलाश पर्वत को चल दिए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिव जी की निंदा करने लगा। देखिए, निंदक बन गया, अहंकारी हो गया था, पर्दा पड़ गया था। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था ना, तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिव जी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किसी से क्या करा बैठे, अरे इसका कोई पता ही नहीं चलता। 19वां अध्याय, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सहित तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वह दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। देखिए, शिव जी सती जी सहित तीनों लोगों के अवलोकनार्थ वहां पर जाते हैं, और घूमते घूमते ना गंडक वन में भी पहुंचते हैं, और वहां वो रामचंद्र जी को देखते हैं लक्ष्मण सहित कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया। देखिए शिव जी कितने विनम्र भाव से, अरे रामचंद्र जी को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े, तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता ना की। इसलिए सती ने जब ये सब हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वह बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा विष्णु सुर मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया। देखिए, शिव जी सबसे बड़े हैं, इन्हीं के अंदर से विष्णु जी निकले हैं, ब्रह्मा जी निकले हैं। तो जब सती जी देखती है ना, ये क्या हो गया, सब शिव जी को प्रणाम करते हैं, और इन्होंने यहाँ पर अपने भक्त राम को किस तरह से प्रणाम किया। तो वो उनके अंदर क्या की शंका आ गई, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए, ये क्या हुआ। तो फिर यही हाल दिखा ना सती जी ने कि अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए। तो कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी विष्णु जी सुर मुनि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति तो आपने की है प्रभु, और ये आपकी सेवा भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। और आज जो ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी वन में मिले हैं, तो आपने इनको प्रणाम क्यों किया, मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझको इसकी बहुत चिंता है। देखिए वो बहुत सोचने लग जाती है, ये हो क्या गया। शिव जी ने जब सती को वैसी चिंता में मगन देखा ना, तो वह बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु है, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए। अरे विष्णु जी के अनेकों अवतारों के चरित्र भी सुनाए, फिर भी वो संतुष्ट ना हुई।
उसके बाद परंतु फिर भी उन्हें कोई कोई नहीं भाया और ना उन्हें विश्वास ही हुआ। ये देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। तो देखिए, उस तरह की उन्होंने स्वतंत्रता भी दे दी सती जी को। ठीक है, तुम जाओ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ भई ये विष्णु के भक्त, वो विष्णु के अवतार हैं। पर उनके मन में तो यही संदेह आया है ना, अगर ये विष्णु के अवतार हैं, मतलब मन में तो ये सोच रही होंगी ना, अगर ये विष्णु के अवतार हैं, तो ये लोग सीता को क्यों ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फिर इनको क्यों नहीं पता कि सीता जी कहाँ है? राम जी को पता था सीता जी कहाँ है, पर लीला, लीला ऐसी होती है, लीला में सब कुछ ऐसा ही होता है, पता होते हुए भी वो अपना चरित्र वैसा करना पड़ता है। गुरुजी कितनी लीलाएं करते थे, सब कुछ पता होते भी हुए भी अपने श्रेष्ठ चरित्रों को दिखलवाते थे। तो ठीक है, शिव जी ने बता दिया, अभी अपना संदेह दूर करो, मैं यहाँ पर आराम से वृक्ष की छाया में बैठता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ और तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सती जी शंकर की आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। ये देखिए, संदेह युक्त, उनके अंदर भी संदेह आया। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं, क्या करूं, क्योंकि अंदर से तो विश्वास ही नहीं। प्रभु बार बार समझा रहे हैं पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इससे पता क्या सीखने को मिलता है? अपने प्रभु पे, अपने गुरु पे संदेह नहीं करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो वो कहें मान लेना चाहिए। अगर संदेह करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये शिक्षा मिलती है हमें। और इसके बाद वो सोचती है, मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? और बहुत सोचने के पश्चात निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं, क्योंकि वो तो सोचते हैं ना ये विष्णु जी के अवतार नहीं हो सकते। अरे कैसे दोनों भाई भटक रहे हैं, वन वन किस तरह से दुख का विलाप करते हुए सीता सीता कह रहे हैं, कहाँ सीता कह चली गई? अगर वो विष्णु जी के अवतार होते तो इनको सब कुछ पता होता। तो वो कहती है, चलो मैं सीता जी का वेश धारण करके चली जाती हूँ। अरे इनको थोड़ी पता चलेगा मैं सीता जी हूँ। तो उस तरह से वो सीता जी बनकर चली जाती है। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। देखिए, संदेह, संदेह आ गया ना, शंका आ गई। और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिनको जो मेरे पति परमेश्वर हैं, जिनके लिए मैंने इतना तप किया, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिन्होंने सबको श्रेष्ठ पद उस तरह से दिया, तो जो उन्होंने कहा वो तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ये संदेह कैसे आ गया मेरे मन में? पर नहीं, उन्होंने ये विचार ही नहीं किया। ये विचार करके वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गई। बड़ी हंसती हुई वो श्री रामचंद्र जी की ओर गई। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि ये सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ ना बोले। देखिए लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार है ना, पर वो कुछ नहीं बोले। आगे देखते हैं क्या होता है। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वह हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदा शिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया। वह सब शिव की ही माया है। धन्य है कि ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। देखिए, अन्य कथाओं में तो ऐसे ही आता है, जैसे ही वो आती हैं तो रामचंद्र जी ना माता कहकर उच्चारण करते हैं। देखिए वो कितनी लज्जा से भर जाती हैं। कहाँ तो ये उनकी पत्नी का रूप धारण करके जाती है और कहाँ रामचंद्र जी माता बुलाते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, अरे शिव जी की माया सबको नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ है तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों घूम रही हो? उनके पिता ही हुए ना शिव जी, तो उनको माता कहकर उच्चारण करते हैं। अरे माता, कहाँ है आपके शिव जी? आप वन में कहाँ अकेली घूम रही हैं? शिव जी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे।
तुमने अपना स्वरूप त्याग कर ये रूप क्यों धारण किया? सती ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। संदेह आ गया था ना, अब सब पता लग गया कि तो विष्णु जी के अवतार हैं। अरे जब प्रभु ने पहले ही बतला दिया तो क्यों नहीं माना? क्यों संदेह, क्यों शंका? फिर वह अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विष्णु के अवतार हैं। अरे जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है कि वे आपसे पूछती हूँ कि शिवजी आपका चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने ये स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे आपकी प्रशंसा करने लगे। आप मुझे सत्य बताएं कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखे, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते नहीं, अब जो जिस तरह से मैंने अवतार लिया है वैसा ही मैं बर्ताव करूंगा, और शिव का ध्यान किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। देखिए, कहते हैं उस स्वरूप को, उस प्यारे स्वरूप को मैंने देखा जो वैसे दिखाई नहीं देते, और मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्यक्षा तथा इंद्र द्युमन को परम पद प्रदान किया है। शिव जी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिव जी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वो मुझ पर प्रसन्न है। देखिए, विनम्र भाव से विष्णु जी के अवतार को प्रणाम करते हैं। पता है ना किस कारण अवतार लिया है? देखिए, हम सुनते हैं ना कि लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, राम राम, दो बारी बोलते हैं, एक बारी भी तो बोल सकते हैं ना राम। जब भी किसको नमस्कार करते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम। कहते हैं जो मंत्र की माला से हम जाप करते हैं ना, हम सबको पता है 108 मन के होते हैं, और राम राम कह देने से 108 का योग बन जाता है। यानी राम राम बोलना कहते हैं एक माला के समान माना गया है। हिंदी की जब आप शब्दावली खोलते हैं ना, तो उसमें र जो होता है ना 27वां शब्द है, और आ की मात्रा होती है ना वो दूसरा, और म होता है 25वां। तो अगर इन तीनों का योग किया जाए, 27 को 2 से और 25 इन सबको गुना किया जाए तो क्या होता है, 54। इस करके ये पूरा 54 बनता है, और 54 54 और 54 को मिला के कितना बनता है, 108। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है, और राम राम कहने से एक माला जाप के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शब्दावली में र 27वां, आ की मात्रा दूसरा, म 25वां, और इनको अगर हम उस तरह से जोड़े, 27 में 2 डालें, फिर 25 डालें, कितना बन गया, 54, और 54 में 54 और डालें, कितना बन गया, 108। तो इस करके राम राम कहा जाता है, राम राम कहा जाता है। तो इस तरह से शिव जी ने प्रणाम किया, उसका यही एकमात्र है कारण है कि वह मुझ पर प्रसन्न है, मुझ पर प्रसन्न है। आगे बढ़ते हैं 20वां अध्याय, तो उसमें यही शिक्षा मिलती है, जो हमारे गुरुजी बोले, जो आपके आराध्य बोले, क्यों संदेह करते हो? संदेह नहीं करना चाहिए। उनको अपने मतलब ये सबसे बड़ा ज्ञान ही समझना चाहिए कि जो परम तत्व की, उसको परम तत्व के उस तरह से उसको समझना चाहिए कि हाँ, जो प्रभु कहते हैं उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सती जी ने की, और सोचा कि नहीं, नहीं, ये विष्णु के अवतार हो ही नहीं सकते, नहीं तो ये क्यों सीता को ढूँढ रहे हैं? सब कुछ लीला लीला के कारण ही था। शेषनाग जी को भी सब कुछ पता था, शेषनाग जी क्यों आए? विष्णु जी के साथ ही रहते हैं ना हमेशा शेषनाग जी, तो फिर इस तरह से लक्ष्मण जी शेषनाग जी का अवतार है।
आगे पढ़ते हैं 20वां अध्याय। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। देखिए, ऐसे बता रहे हैं राम जी सती माता को कहते हैं शिव जी ने ना विश्वकर्मा को बुलाया। जब भी कुछ बनवाया जाता था ना, विश्वकर्मा जी से ही बनाया जाता था कि गौशाला में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी और उसमें एक बहुत सुंदर अत्मोत्तम सिंहासन बनाने का भी आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया ना, तो शिव जी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। और शिव जी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहां बिठाया तथा सब जड़ी बूटी तथा धन द्रव्य वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। देखिए, इस तरह से शिव जी महाराज खुद अपने भक्त का देखिए अभिषेक कर रहे हैं। कौन हो सकता है शिव जी जैसा, महाराज जैसा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बिठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। देखिए, शिव जी महाराज कैसे अभिषेक कर रहे हैं विष्णु जी का। पहले भी सती ने यही बोला ना कि विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ पद तो आप ही देने वाले हैं प्रभु। तो वो इस तरह से सिंहासन पर उत्तमोत्तम सिंहासन बनवाने का आदेश दिया, मंदिर का भी विश्वकर्मा को बुलाकर। और जब मंदिर तैयार हो गया तो सारे देवताओं को बुलाया गया, मुनियों को और ब्रह्मा जी को भी। फिर उस सब आयोजन किया गया और इनको भी वैकुंठ से लाकर वहां पर बिठाया तथा सब कुछ इकट्ठा किया गया, चाहे वो जड़ी बूटियां हो, धन द्रव्य हो, वस्त्र आदि हो। और विष्णु स्वरूप का बड़े प्रेम से अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। किसने किया? अरे शिव जी महाराज ने। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देवनारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिव जी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया। तो सृष्टि का स्वामी किसको बनाया? विष्णु जी को। किसने? अरे शिव जी महाराज ने। ऐसे हैं कृपालु, अरे ऐसे हैं दयालु। कहते हैं सृष्टि का स्वामी बना दिया विष्णु जी को और अनेकों आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। देखिए, ऐसे हैं शिव जी महाराज, अपने मुख से स्तुति कर रहे हैं विष्णु जी की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। देखिए, ब्रह्मा जी को भी कह रहे हैं विष्णु, तुम भी इनकी उस्तत करो, बड़ाई करो और ये सबके स्वामी हुए। वह सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अरे शिव जी का ये आदेश सुनकर सबों ने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। देखिए, प्रभु खुद ही बता रहे हैं विष्णु जी को, इतना उच्च स्थान दिया, उच्च पद दिया। क्या कहते हैं? तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त ना कर सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कर सकते थे, पर ऐसा नम्र स्वभाव है शिव जी का। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। देखिए, तीनों लोक प्रदान करने वाले कौन है? शिव जी। किसको प्रदान किए? विष्णु जी को। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे। ऐसे हैं शिव जी। अरे विष्णु जी के भी भक्तों को आनंद दिया करते हैं। इसलिए मन में भेद नहीं लाना चाहिए। सब एक ही उस ज्योति से उपजे हैं। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे और उनको मुक्त करेंगे। हम देखते हैं ना कितने सत्संग सुनते हैं। कोई कृष्ण जी को मानने वाले, विष्णु जी को मानने वाले, तो वो कहते थे हमने कभी उस तरह से ना तो शिव जी को पूजा ना गुरु जी को देखा, पर किस तरह से गुरु जी ने उन पर बौछार की। तो ये समझ लगता है ना क्या बोलते हैं। कहते हैं
किस तरह से तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें तीनों लोक प्रदान किए और अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो, और हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। देखिए, सहायता करने के लिए ही प्रभु ने हनुमान जी का अवतार लिया। सहायता की ना राम जी की। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। ऐसा हो सकते हैं कोई शिव जी जैसे? खुद ही सब कुछ देने वाले, अभिषेक करते हैं, इतने इतने वरदान दे दिए, तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, और ये भी कह दिया अरे स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे, तुम ब्रह्मा के भी स्वामी बन जाओ। तीनों लोक प्रदान कर दिए और बोला तीनों लोकों का पालन करो। अरे अपने ही भक्त नहीं, तुम्हारे भक्तों को भी आनंद 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 दिया करेंगे और उनको मुक्त करेंगे। और जो तुम्हारे अवतार होंगे ना राम और कृष्ण, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे। अभी भी तो भ्रमण करते हुए देखा ना उन्होंने, सती जी के साथ जा रहे थे और कैसे लीला रची, कैसे उनको मिले और प्रणाम करके निकल गए। देखिए, सारे वरदान दिए थे ना उनको विष्णु जी को, तो प्रणाम कैसे ना करते। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया और कहते हैं संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। तुम कहते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहां शिव जी निवास करते हैं, मैं भी वहां स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेश अनुसार ही अवतार लेता हूँ, ऐसे नहीं अवतार लेते विष्णु जी, उनके आदेश के अनुसार ही लेते हैं। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं, मैंने उन्हीं अवतारों में संसारिक कार्य पूरे किए हैं। देखिए, कितने अवतार हुए हैं ना, बहुत सारे अवतार हुए विष्णु जी के, वो शिव जी की आदेशानुसार ही हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। हमें पढ़ा ना, राम जी विष्णु जी के, लक्ष्मण जी शेषनाग जी के, भरत जी सुदर्शन चक्र के और शत्रुघ्न शंख के। क्या बोलते हैं विष्णु जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूं, क्योंकि उन्होंने कैकई को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थी। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। देखिए, राम जी कहते हैं, माता जो आपके दर्शन हुए ना, शिव जी के भी जो दर्शन हुए, अब तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है मेरे कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिव जी तथा आपकी कृपा हो। अरे वो महान ही हुआ ना, जिसके ऊपर शिव जी की कृपा है और सीता मैया की, उस तरह से सती माता की कृपा है। तीनों लोक में शिव जी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। देखिए, ये स्वयं राम जी कह रहे हैं। पहले तो राम जी कहते हैं, कोई माँ और मतलब ये सब, वो उस व्यक्ति को या उसको अपने आप को महान ही समझना चाहिए ना, जिसके ऊपर शिव जी की कृपा है और सती माता जी की कृपा है। कहते हैं, तीनों लोकों में शिव जी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं है। वाकई में कोई हो ही नहीं सकता ऐसा कृपालु जैसे शिव जी महाराज हैं। उनके अनेक अवतार हैं, उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है। देखिए, शिव जी ने कितनों का उद्धार किया, इतनों का तारों की गिनती खत्म हो सकती है। पर कहते हैं, जितने पापियों का गुरु जी ने भी उद्धार किया है ना, उनकी गिनती हो नहीं सकती। तथा मैं उनके चरित्र कहां तक कहूं, स्वयं राम जी कहते हैं, मैं कहां तक चरित्र कहूं कहूं नहीं कह सकता।
ये कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिव जी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। देखिए कितना प्यारा अध्याय पढ़ा। तो महाशिव पुराण के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी के बारे में भी सीखने को मिला और हमें ये भी जाना है किस तरह से राम राम क्यों बोला जाता है 2 बारी। तो इस पल का शुक्रिया करते हैं। बोलने वक्त जितनी भी गलतियां हुई हो, ज़बान लड़खड़ाती है, तो जैसा कि होता है बहुत-बहुत चीज़ें इधर घूम रही होती हैं आस-पास, बहुत सारी रूहें भी होती हैं, उस तरह से तो वो कई बार इतना भारीपन हो जाता है, शब्द उच्चारण में मुश्किल आती है, पर गुरुजी अपनी कृपा से सब करवा रहे हैं और रुकावटें तो हर अच्छे काम में आती हैं, पर रुकावटों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। तो शुक्रिया गुरुजी, ये पल के लिए, देवी-देवताओं का शुक्रिया, सबको नमन, प्यार भरा नमन इस प्लेटफ़ॉर्म को। कल मिलते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी, जो इतने सुंदर महात्म्य का इतना विस्तृत रूप से आपने वर्णन किया है अपनी सुंदर सरल भाषा में। महाराज आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाई रखें और संगत जी इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से पूरे भाव और मन से ज़रूर सुनिए। उम्मीद करूंगी कि संगत जी आप सभी अपने कल्याण के साथ साथ बाकी संगत का भी ज़रूर कल्याण करेंगे। जो भी संगत अपने घर पर शिव महापुराण का पठन नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। कल फिर मिलते हैं नए अध्यायों के साथ। जय गुरु जी।